कुरकुरे कुरकुरे समोसे चाट। वाह शांति, हमारी बेटी भी अब अच्छी दुकानदार बन गई है। फिर काजल के स्टॉल पर भीड़ हो जाती है। काजल सबको चाट बना बना कर देती है और शांति पैसे काटती है। गरीब समोसा चाट वाली, खाना क्या तुम्हारा बाप देगा? अभी तक झाड़ू ही लगा रही है, यहाँ पति भूखा मर रहा है। जी अभी लाते हैं। काजल झाड़ू रखकर रसोई से खाना लाकर विजेंद्र को देती है और वापस अपने काम में जुट जाती है। काजल अपने पति और ससुर की सेवा में अपना पूरा दिन लगा देती है। उधर विजेंद्र भी नाश्ता करके अपनी दुकान चला जाता है। मेरे पास तो पैसे भी जुगाड़ नहीं हुए, अब कर्जदारों को क्या जवाब दूंगा। इतने में ही एक कर्जदार विजेंद्र की दुकान पर आ जाते हैं। क्या भाई, पैसा दोगे या नहीं? और इस बार जो पैसे न मिले तो तुम्हारी दुकान से सामान उठा ले जाएंगे। नहीं नहीं, हम दे देंगे जल्दी। विजेंद्र रात को घर लौटता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। काजल दरवाजा खोलती है और कहती है, कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आज आपकी पसंद का खाना बनाए हैं हम। जब देखो इस अपशगुनी का मुंह देखने को मिलता है। जब से हमारी जिंदगी में आई है हम बर्बाद होते जा रहे हैं। अरे हमने तो पहले ही मना किया था इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुम हमारी सुनो तब तो। अरे हमका क्या पता था बाबूजी कि एक कुछ नहीं लेकर आएगी। हमका लगा था कि बहुत दहेज मिलेगा। हम कौन जान रहे थे कि इसका बाप कुछ भी ना देगा। किस्मत फूट गई हमारी। बस बहुत हो गया। आज तक हम एक शब्द नहीं कहे, लेकिन हमरे बापू के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। अब एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ताऊ तो ऐसे दिखा रही जैसे कितना पैसा हमें दे रखी है। जाओ निकल जाओ हमारे घर से। 2 दिन में ही आटे दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। वापस मुंह उठाकर यहीं आएगी, इसको रखेगा ही कौन। काजल विजेंद्र के घर से निकल जाती है और उसकी बेटी शांति भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है, माँ हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। काजल शांति को भी अपने साथ ले जाती है और थोड़ी दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। हरी शांति और काजल को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन काजल अपने मायके की हालत देखकर रो पड़ती है और सारी बातें छुपा लेती है और सोचती है, अगर बापू को पता चला कि हम अपना ससुराल छोड़कर आए हैं तो वो बिना मौत की मार जाएंगे। हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। 2-4 दिन में काजल अपने मायके से चली जाती है और भटकते भटकते रेलवे स्टेशन जाकर बैठ जाती है। माँ हम लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं मेरी बच्ची, लेकिन तेरी माँ कुछ ना कुछ तेरे लिए जरूर करेगी। स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन आकर रुकती है और समोसे कचौड़ियाँ लेकर लोग ट्रेन में बेचने के लिए चढ़ते हैं। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। समोसे वाले को देखकर शांति कहती है, माँ तुम भी बहुत टेस्टी समोसे बनाती हो, तुम्हारे समोसे का कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारे समोसे खाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाएगी। ये लोग के समोसे तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं। क्यों ना हम भी समोसे बेचना शुरू कर दें? कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पहले से ही इतने लोग समोसे बेच रहे हैं, हमसे कौन समोसे खरीदेगा? फिर भी एक बार तुम्हारे कहने से कोशिश कर लेते हैं। काजल और शांति बाजार जाते हैं। काजल अपनी पायल बेचकर समोसे बनाने के लिए बर्तन और चूल्हा खरीद लेती है और भाड़े पर स्टेशन के बगल में ही एक कमरा ले लेती है। अगले दिन काजल और शांति स्टेशन पर एक स्टॉल लगाती है। काजल गरम गरम समोसे उतारती है और कहती है, शांति हम क्या सोच रहे हैं, समोसे तो हर कोई बना रहा है, क्यों ना हम कुछ अलग बनाकर बेचे, ताकि ग्राहक हमारे स्टॉल की ओर आकर्षित हो। तो हम समोसे के साथ साथ समोसे चाट बनाएंगे। हाँ माँ, दिमाग तो अच्छा लगाई हो। शांति चाट बनाने की सारी तैयारी करती है। शांति ग्राहकों को आवाज लगाती है, समोसे चाट, गरम गरम समोसे चाट, खाते ही जान आ जाएगी। कुरकुरे कुरकुरे समोसे चाट, जल्दी जल्दी खाओ। देखते ही देखते काजल के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है और शाम होते होते उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। एक ही दिन में काजल अच्छी कमाई कर लेती है। कमाए हुए पैसे से काजल अपने स्टॉल के लिए कुछ और सामान ले आती है और अगले दिन दुगना समोसा बनाती है और शांति ग्राहकों को इकट्ठा करने लगती है। गरम गरम समोसे चाट,
आपके शहर में पहली बार। जो पहले आएगा वो पहले लुत्फ उठाएगा। कुरकुरे कुरकुरे समोसे चाट। वाह शांति, हमारी बेटी भी अब अच्छी दुकानदार बन गई है। फिर काजल के स्टॉल पर भीड़ हो जाती है। काजल सबको चाट बना बना कर देती है और शांति पैसे काटती है। शाम होते होते काजल के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब दोनों माँ बेटी मिलकर अच्छा खासा कमा लेती है। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और काजल स्टेशन पर समोसे बेचने वाले लोगों की आंखों में खटकने लगती है। काजल की स्टॉल चलने के कारण उन लोगों के समोसे पड़े रहने लगे। ये 2 दिन की आई औरत हम लोगों का धंधा बंद करवाने पर लगी है। अरे इसके स्टॉल में आग लगा देंगे, हमारे एरिया में आकर हमसे पंगा ले रही। रात को जब काजल और शांति अपने भाड़े के घर में रहते हैं, तब कुछ स्टेशन के दुकानदार काजल के स्टॉल में आग लगा देते हैं। और अगले दिन जब दोनों माँ बेटी समोसे की पूरी तैयारी करके अपने स्टॉल पर आती हैं, तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और शांति रोने लगती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से हम खाएगी? हमारा सब कुछ चला गया। कोई बात नहीं बेटी, ये जगह हमारी थोड़ी थी। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। काजल और शांति रोते हुए सारे सामान लेकर वापस घर चली जाती है। स्टेशन के दुकानदार बहुत खुश होते हैं। हमारे एरिया में आकर हमसे पंगा, अब मुक्की खाकर गिर गई ना। काजल घर जाकर समोसे बनाती है और घर पर ही चाट बनाने की तैयारी कर लेती है और सब सामान एक बड़ी सी टोकरी में रखकर शांति के साथ स्टेशन पहुंच जाती है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आकर रुकती है, काजल और शांति उस पर चढ़ जाते हैं। गरम गरम समोसे चाट, कुरकुरे कुरकुरे चाट ले लो, टेस्टी टेस्टी चाट। ट्रेन पर बैठे लोग समोसे की स्मेल से ललचाने लगते हैं और हर कोई काजल को बुलाता है। समोसा चाट वाली, एक प्लेट तो बनाना। काजल फटाफट चाट बनाती है और शांति पैसे लेती है। कस्टमर को चाट बहुत पसंद आते हैं। वाह, क्या चाट है। ट्रेन के 2 से 3 बुग्गी में ही काजल के समोसे चाट खत्म हो जाते हैं। अब काजल और शांति रोज इसी ट्रेन के अंदर ही समोसे चाट बेचा करती हैं और बहुत कम वक्त में ही काजल अच्छी खासी रकम जमा कर लेती है और एक छोटा सा घर खरीद लेती है। इस बात की खबर विजेंद्र को लग जाती है और इधर कुछ दुकानदार काजल और शांति के दुश्मन बन जाते हैं। एक रोज विजेंद्र और गजेंद्र काजल के घर जाते हैं। काजल, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गवा। अब तुम और शांति अपने घर चल लो, हम साथ मिलकर समोसे बेचेंगे। हमका पता है दोनों बाप बेटे काहे आए हैं यहाँ। ले लीजिए पैसे और यहाँ से दफा हो जाए। हम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगी। हम लोग की चिंता नहीं है तुम लोगों को, बस पैसे की लालची हो। पैसे देखकर मक्खी की तरह आ गए। काजल कुछ पैसे देकर दोनों को निकाल देती है। काजल और शांति अब समोसे बेच बेच कर बहुत फेमस हो जाती है और खुशी से एक साथ रहने लगती है। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।